हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं संदीप गुप्ता और कैपेसिटर के इस नेक्स्ट लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे अबाउट इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन ए कैपेसिटर। अभी तक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो चुका है कैपेसिटर का, जिसमें मैंने आपको कैपेसिटेंस बेसिक बताया था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो आपने समझा था। तो नॉर्मली जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बात करते हैं तो दोनों प्लेट के बीच, है ना, वैक्यूम या एयर नहीं छोड़ते। हम क्या करते हैं, इनफैक्ट हम एक मटेरियल प्लेस करते हैं दोनों प्लेट के बीच में, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कौन सा मटेरियल हम प्लेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के बारे में आपने पहले पढ़ा है। डाइलेक्ट्रिक एक्चुअल में क्या है, एक इंसुलेटर ही होता है ना। जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसी को हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, है ना। लेकिन ये नॉन पोलर होता है, और इसका खास बात क्या है कि इसको या ये क्या खास फ़ायदा आपको देगा, क्या इसके क्या क्या फंक्शन हैं अगर आपने एक कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो, है ना। कौन कौन सा ये ज़रूरत पूरा करेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एक से ज़्यादा काम करता है। इसको रखने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसीलिए जब भी हम कैपेसिटर बनाते हैं, प्रैक्टिकली असेंबल करते हैं, तो बीच में एक डाइलेक्ट्रिक हम पुट करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इसको पूरे डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, है ना। और फिर नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम प्रॉब्लम इस पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेक्चर को एंड तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो लाइक जरूर करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करोगे तो कौन कौन सा काम ये करेगा, फंक्शंस क्या क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है, देखो, इट मेंटेन्स टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स एट ए वेरी स्मॉल सेपरेशन, है ना। देखो, जब आप बनाते हो एक कैपेसिटर, जब आप असेंबल करते हो, तो ये प्लस एक लेते हो और ये माइनस लेते हो। क्योंकि आपको लॉन्ग साइज रखना है, इसलिए जो इसका अपना साइज है ना, इसके अपने एरिया के कंपेयर में इन दोनों का सेपरेशन बहुत कम रहता है ना। तो सेपरेशन कम है, और सॉरी, ये प्लस चार्ज है और ये कौन सा चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। तो प्लस और माइनस को अगर आप इतना नजदीक रख दोगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, है ना, दोनों कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि बहुत नजदीक रखोगे तो कूलम फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हम बीच में फोर्स को कम करने के लिए हम क्या डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, है ना। यानी अगर आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, मान लो इस कंडीशन में अभी इन दोनों के बीच कितना फोर्स है, F फोर्स है। अगर आपने यहीं पे एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया होता, अगर मान लो कि आपने यहाँ पे बीच में कोई ऐसा ही इमेजिन कर लो बस कि एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। क्या है, K है। तो इस कंडीशन में फोर्स क्या हो जाएगा, वो K टाइम्स कम हो जाता है। F डैश जो होगा वो K टाइम्स क्या हो गया, कम हो गया। यानी अगर एक अच्छा सॉलिड मजबूत डाइलेक्ट्रिक आपने डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, तो फोर्स को वो उतना ही टाइम्स क्या कर देता है, कम कर देता है। तो मेंटेन करना आसान हो जाता है ना। एक कैपेसिटर के दो प्लेट को आप बहुत स्मॉल डिस्टेंस में भी मेंटेन कर सकते हो। दूसरा क्या है, दूसरा फायदा देखो इसका क्या है, सेकेंड फायदा में आते हैं। एज डाइलेक्ट्रिक्स हैव मोर ब्रेक डाउन लिमिट, है ना। ब्रेक डाउन लिमिट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, किसी कंडक्टर को अगर आप किसी मीडियम में रखते हो, है ना, किसी मीडियम में आपने छोड़ दिया, मान लो कि ये कंडक्टर है और इसको आपने किसी मीडियम में रखा है, तो इसको अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज आप दे दोगे, है ना, बहुत ज़्यादा वोल्टेज अगर दोगे, तो एक ऐसा टाइम आता है जहां पे इसके आसपास का मीडियम आयोनाइज हो जाता है। और आयोनाइज अगर हो जाता है मतलब वो ब्रेक डाउन लिमिट है, जिस फील्ड पे वो ब्रेक डाउन हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है, दैट इज ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ। तो उस ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ में फिर क्या होता है, चार्ज का लीकेज शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब डाइलेक्ट्रिक जो होता है ना, उसका ये स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ उसका एयर के कंपेयर में ज्यादा होता है। यानी आप वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट कर सकता है। देखो मैंने लिखा है, दे कैन टॉलरेट
स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड्स विदाउट ब्रेकडाउन देन एयर। एयर के कंपेयर में वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बर्दाश्त कर सकता है ना। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस से आएगा। तो आप अगर ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप कैपेसिटर को दे सकते हो, है ना। और आपको मालूम है जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दे सकते हो मतलब ज्यादा चार्ज दे सकते हो, है ना। तो आपके लिए तो फायदेमंद हो गया ना, ये ज्यादा चार्ज आप स्टोर करके रख सकता है ना। और ज्यादा चार्ज स्टोर करने का मतलब क्या हो गया, ज्यादा चार्ज स्टोर करने का मतलब हो गया कि इसका कैपेसिटी बढ़ जाता है, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो एक छोटे से डाइलेक्ट्रिक ने कितने काम कर दिए देखो। पहले तो सिस्टम को स्टेबल किया, मेंटेन रखा दो प्लेट्स को बहुत क्लोज डिस्टेंस में। उसके बाद इसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट कर सकता है, ब्रेकडाउन नहीं होगा, है ना। एयर के कंपेयर में कम चांस है। और तीसरा, इसने कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी बढ़ा दिया, ये ज्यादा चार्ज रख सकता है या ज्यादा एनर्जी रख सकता है पहले के कंपेयर में। इसीलिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में यूज करते ही करते हैं, ठीक है। अब ये तो चलो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, हम क्यों यूज करते हैं। अब ये एक्चुअल में ये कैसे करता है ना, इसका थोड़ा मैकेनिज्म को समझते हैं, कुछ फॉर्मूला डिराइव करते हैं, है ना, ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता है, पोटेंशियल कम करता है ना, और कैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। ओके तो अब देखो थोड़ा आगे बढ़ के समझते हैं। ये जो पहले आपको बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट मालूम है उस पर हम लोग डिस्कस वहीं से हम लोग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है कि जब एक हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, है ना, इसका चार्ज कांस्टेंट ही रहेगा, चार्ज डिस्चार्ज नहीं हो रहा है ये। तो अगर एक कैपेसिटर के प्लेट के बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, कितना टाइम्स, के टाइम्स कम हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जैसे फोर्स, कूलम्ब फोर्स क्यों के टाइम कम हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाता है। कैसे कम होता है अगर आप भूल गए हो तभी मैं समझाऊंगा आपको, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाता है, के क्या है यहाँ पे, के उसका है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अब जो होगा वो पहले मान लो अगर ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड था तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नॉट बाय के टाइम्स कम हो गया। और फील्ड के ही प्रोपोर्शनल पोटेंशियल होता है तो पोटेंशियल भी के नया पोटेंशियल क्या हो गया, वी नॉट बाय के। अगर आपको लग रहा है कि सर ये कैसे कम हो जाता है तो थोड़ा सा मैं देखो आपको एक्सप्लेन भी करता हूं यहाँ पे। मान लो कि आपके पास एक ये कैपेसिटर है, ठीक है, मान लो ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं, ठीक है। इसको आपने प्लस चार्ज दिया, इसमें कौन सा चार्ज है बच्चों, इसमें प्लस चार्ज है, ठीक है। ये मेटल प्लेट है, इसमें बहुत सारे चार्ज होंगे। और इधर कौन सा चार्ज है, ये आपका माइनस चार्ज है, ठीक है, ये माइनस चार्ज, करेक्ट है। ओके अब इसमें आपने एक क्या किया, आपने बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया। लेट सपोज कि आपने बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे रख दिया। डाइलेक्ट्रिक ऐसे में तो इंसुलेटर ही होता है, लेकिन उसमें कुछ चार्ज होते हैं, है ना, जो अभी पहले पोलराइज नहीं होते हैं। अब यानी उनके पास पोलराइज होने का एक चांस, इनको मतलब एक पोलराइज होने का मौका रहता है। हालांकि कंडक्टिंग मटेरियल की तरह उतने चार्ज उसके पास नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कुछ चार्ज तो होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। तो उसके कारण चूंकि मान लो ये प्लस है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स कुछ हैं वो इधर जो है पोलराइज हो जाते हैं। देखो मैंने दोनों में चार्ज सेम नहीं लिया, क्योंकि चूंकि ये कंडक्टर है तो इसके पास ज्यादा चार्ज है और इसके पास कम चार्ज है। अब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो गया तो इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। और इस तरफ कितना चार्ज हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। यानी ये पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन इन द डाइलेक्ट्रिक, इसी को बोलते हैं। अब पहले फील्ड किधर था, पहले जो आपका एक्चुअल फील्ड था ये प्लस है और ये माइनस है, तो पहले फील्ड इधर था, इस फील्ड को मैं लिखता हूं ई नॉट, ठीक है।
और इसके अंदर देखो डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक उल्टा फील्ड बन गया इधर से, है ना, एक फील्ड एक्स्ट्रा आ गया। यानी ये कौन सा फील्ड है, ये मान लेते हैं इसके अंदर जो फील्ड डेवलप हुआ इसको मैं लिखता हूं ई इंड्यूस्ड। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर दो फील्ड है। कौन कौन सा फील्ड है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक के अंदर कौन कौन सा फील्ड है, एक फील्ड इधर है और ये कौन सा फील्ड है, ये जो आपने ई नोट दिया था दो प्लेट के बीच, और एक फील्ड कौन सा है, एक फील्ड है ई आई जो इसके अंदर डेवलप हुआ। तो अगर आप लिखोगे नेट फील्ड, है ना, अगर आप लिखोगे नेट फील्ड, है ना, नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक किसी भी पॉइंट पे, है ना, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, यानी डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड कितना हुआ, अगर आप ई लिखोगे तो ई नॉट माइनस ई आई। ई नॉट किधर, जो एक्चुअल फील्ड था, है ना, और ई आई कौन सा फील्ड है जो इंड्यूस हुआ, है ना। मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूं, ये ई क्या है, ये ओरिजिनल फील्ड है जो पहले फील्ड था, और ये जो ई आई मैंने लिखा ये कौन सा फील्ड है, ई इंड्यूस फील्ड है। ठीक है, जाहिर है कि फील्ड कम हो गया। अब ये कम होके कितना होता है तो उसी का एक मेजरमेंट है कि कितना होता है, तो ई नॉट बाय के हो जाता है। यानी ये जो ई है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड कितना हो जाएगा, ये कौन सा फील्ड है बेटा, ई नेट। तो ई नेट फील्ड कितना हो जाएगा, ई नेट फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट बाय के। इसी से ना हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी डिफाइन करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो वैल्यू है जितना टाइम्स फील्ड कम हो जाता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, है ना। मान लो पहले ई नॉट था, के टाइम कम हो गया तो के उसका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना। तो जो नेट फील्ड जितना टाइम्स कम हो जाता है उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो नेट फील्ड कितना हो गया, ई नॉट बाय के, और ई नॉट बाय के का फॉर्मूला आपने यहां पे क्या लिखा है, ई ओरिजिनल माइनस ई इंड्यूस। तो मान लो आपको ये ई इंड्यूस निकालना हो तो ई कितना डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना फील्ड इंड्यूस हुआ, आपको अगर ये चाहिए तो इसको इधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई नॉट बाय के। यानी आपको अगर पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना इंड्यूस हो रहा है तो ओरिजिनल फील्ड इंटू 1 माइनस 1 बाय के। ये फॉर्मूला एक याद रखो। ये क्या चीज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है फील्ड इंड्यूस इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ये फॉर्मूला है फील्ड इंड्यूस्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ये नेट फील्ड नहीं है ना, ये कौन सा फील्ड है, कितना उसके अंदर अपना कितना फील्ड इंड्यूस हुआ, है ना, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर। नेट तो यही है ई नॉट बाय के, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो यहीं पे आपको चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जब आप किसी भी एक इसके लिए आप निकालते हो मेटल प्लेट के, दो मेटल प्लेट के बीच में फील्ड निकालते हो, यहाँ पे ये दो मेटल प्लेट की तरह बिहेव करेगा, एक इधर माइनस है और एक इधर प्लस है, तो उसके बीच में फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई आई के जगह में आप अगर ऐसे लिखोगे सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आई क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, है ना, और ई नॉट क्या है, ये ई नॉट जब निकालोगे तो सिग्मा नॉट निकालोगे, ओरिजिनल चार्ज डेंसिटी इनटू इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय के। तो ये फॉर्मूला भी अपन यूज कर सकते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है। इसी को अगर आप चार्ज के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q इंड्यूस्ड बाय एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q ओरिजिनल बाय A एप्सिलॉन नॉट, है ना, और फॉर्मूला क्या हो गया 1 माइनस 1 बाय के। देखो यहां पे मैंने सेम एरिया लिया है क्योंकि हम जो डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर रहे हैं उसका एरिया, उसका जो अपना एरिया है वो प्लेट के एरिया के इक्वल लिया है मैंने, ठीक है। तो चार्ज इंड्यूस निकालने का फिर कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, चार्ज इंड्यूस निकालने का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं Q इंड्यूस, है ना, Q इंड्यूस
बाय ये एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल ही कर दो, बाय का टेंशन ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू Q ओरिजिनल 1 माइनस 1/k। तो मैंने आपको बेसिकली यहाँ पे समझाया कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड, डाइलेक्ट्रिक कैसे नेट फील्ड को कम कर देता है, क्योंकि वो ओरिजिनल फील्ड के अपोजिट एक फील्ड इंड्यूस करता है ना, इसलिए नेट फील्ड क्या होता है बेटा, कम हो जाता है ना। और अब ये आप जानना चाहते हो कितना फील्ड इंड्यूस करता है, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया। कितना उसके अंदर चार्ज इंड्यूस हुआ वो भी आपने सीखा, या कितना उसके अंदर चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुआ, ये तीन फॉर्मूला, जो ये बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, इसी से ये दोनों ये भी निकाल सकते हो आप, जैसा भी क्वेश्चन में दिया हो, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन हो जाता है चार्ज का, ठीक है, उसके अंदर एक अपोजिट फील्ड बन जाता है, इसलिए नेट फील्ड क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे किसी कैपेसिटर में अगर हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, अब देखो मान लो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड, है ना, उनके कैप प्लेट के बीच में एक पार्शियली आपने क्या रख दिया, एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया है, ठीक है। क्यों रखते हैं डाइलेक्ट्रिक, ये सीखा आपने, क्या करता है डाइलेक्ट्रिक, ये सीखा आपने। अब इसका फॉर्मूला हम कैपेसिटेंस का कैसे निकालेंगे वो देखो। मान लो कि मैंने एक कैपेसिटर लिया है, दो प्लेट, देखो यहाँ पे प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, ठीक है। प्लेट ए में प्लस क्यू चार्ज है, प्लेट बी में माइनस क्यू चार्ज है। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, मान लो स्मॉल डी डिस्टेंस है, दोनों प्लेट का एरिया आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, एरिया मान लेते हैं ए। इतने ही एरिया का आपने, ए एरिया का ही आपने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया बीच में, दोनों प्लेट के बीच में। डाइलेक्ट्रिक का कितना थिकनेस है, टी थिकनेस है, कितना थिकनेस है, ये जो टी लिखा है मैंने, ये डाइलेक्ट्रिक का विड्थ है, इसका थिकनेस है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा, के है, ठीक है। अब आपको इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ये कैपेसिटेंस बताना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। आपको मालूम है कि अब जब आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो डाइलेक्ट्रिक जो है, जहां तक डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना फील्ड होगा, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना फील्ड होगा, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड होगा, नेट फील्ड कितना होगा, ई नॉट बाय के, अभी आपने पढ़ा है। जहां पे ई नॉट क्या है, ई नॉट उसके बाहर का फील्ड है, मतलब जहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां पे कितना फील्ड है, ई नॉट फील्ड है, कितना फील्ड है, ई नॉट। और जहां डाइलेक्ट्रिक है मतलब उसके डाइलेक्ट्रिक के अंदर वहां कितना फील्ड है बेटा, ई नॉट बाय के फील्ड है ना। तो हम निकालना क्या है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, अक्रॉस या बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये निकल जाएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, आप क्या निकाल सकते हो, आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। कैपेसिटेंस क्या होता है बेसिकली, C इक्वल टू क्यू बाय बी, वही होता है ना, तो V चाहिए आपको। यानी आपको यहां पे बेसिकली सबसे पहले क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। A लेफ्ट साइड का प्लेट है और B राइट साइड का प्लेट है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यही होता है ना, E इंटू आर, जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना। फील्ड तो हम यूनिफॉर्म मानते हैं क्योंकि हमारा प्लेट जो है वो लंबा है, बहुत लॉन्ग है, लार्ज प्लेट। तो पहले यहां पे देखो, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये जो दो स्पेस है ना, कौन कौन सा स्पेस मैं बोल रहा हूं, मैं अगर आपको स्पेस बना के समझाऊं तो मैं इस स्पेस की बात कर रहा हूं। ये जो स्पेस है यहां पे फील्ड ई नॉट है, और ये जो स्पेस है यहां पे भी फील्ड क्या है, ई नॉट है। यानी ई नॉट वाला कितना स्पेस हो गया, ई नॉट वाले कितने स्पेस हो गए, पूरे डी में बस डाइलेक्ट्रिक को हटा दो, मतलब डी माइनस टी, ठीक है। डी पूरा स्पेस था, उसमें टी स्पेस डाइलेक्ट्रिक ने ले लिया, तो कितना स्पेस बचा, डी माइनस टी, और इस बचे हुए स्पेस में कितना फील्ड है, ई नॉट फील्ड है, तो वहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ई नॉट इंटू डी माइनस टी। अच्छा, जहां पे डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना फील्ड है, ई नॉट बाय के, और उसका कितना, ये स्पेस का विड्थ कितना है, टी, तो ये हो गया ना पूरा पोटेंशियल।
एक बार आपने निकाला डाइलेक्ट्रिक के बाहर का पोटेंशियल और एक बार निकाला आपने डाइलेक्ट्रिक के अंदर का पोटेंशियल, तो पूरा पोटेंशियल मिल गया आपको। इसको आप थोड़ा सजा के भी अच्छा से लिख सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा, दिस V विल बी इक्वल टू E नॉट, आप कॉमन ले लो। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, VAB फाइंड कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाय के। ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना। थोड़ा एक दो लाइन और लिखता हूं देखो, और थोड़ा फील आएगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या लिखोगे आप, चार्ज बाय एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर आपसे पूछे कि एक डाइलेक्ट्रिक मैंने डाल दिया है टी थिकनेस का, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के बीच में कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपको यहां पे मिल गया। स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। अब पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो कैपेसिटेंस भी मिल ही जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो आप इसको अगर पुट करोगे, Q बाय पोटेंशियल डिफरेंस आपने ऑलरेडी यहां पे निकाला है। क्या निकाला है, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या है बच्चों, D माइनस टी प्लस टी बाय के। ये Q मुझे लग रहा है कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। मतलब कैपेसिटेंस का हमारा फॉर्मूला क्या आया, हमारा फॉर्मूला आया एप्सिलॉन नॉट ए, दैट चला गया। ये नीचे क्या बचा, नीचे बचा D माइनस टी प्लस टी बाय के। दैट इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर which has been partially filled with a dielectric। पार्शली मतलब D अलग है, T अलग है। D पूरा उसका स्पेस है, पूरा थिकनेस है, और T है विड्थ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो डाइलेक्ट्रिक आपने पुट किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, थोड़ा फील आया आपको। अब इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, आपको क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक बार देखो हम लोग उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर मान लो आपने एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने का मतलब है, लेट सपोज कि अगर मैंने आपको एक यहाँ पे ऐसे ये बनाया, ठीक है, एक सेकेंड, अगर मान लो कि मैंने आप लिया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऐसा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और इसके अंदर एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक हैं। एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक मतलब हो सकता है कि अगर मान लो मुझे डाइलेक्ट्रिक पुट करना है तो एक ये डाइलेक्ट्रिक है, एक और ऐसा हो सकता है ना, एक और ऐसा हो सकता है, और ऐसे करके आप बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक पुट करते हो, है ना। एक्चुअल में हम लोग एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं, ठीक है। हर डाइलेक्ट्रिक का आपको क्या दिया हुआ है, हर डाइलेक्ट्रिक का आपको थिकनेस दिया हुआ है। इसका T1 है मान लो, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। इसका थिकनेस T2 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। इसका थिकनेस T3 होगा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 होगा, और ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला आप पुट करोगे कैपेसिटेंस का, वो क्या पुट करोगे, एप्सिलॉन नॉट ए, है ना, बाय डी माइनस टोटल स्पेस। टोटल स्पेस मतलब टोटल विड्थ ऑफ ऑल डाइलेक्ट्रिक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1, है ना, प्लस T2, है ना, प्लस T3, और ये जितने भी आएंगे आपको, ठीक है। और फिर प्लस क्या था, T बाय के था, तो T बाय के अब सबके लिए अलग अलग होगा। अलग अलग होने का मतलब है यहाँ पे क्या होगा, T1 बाय K1। फिर क्या लिखोगे, T2 बाय K2। फिर क्या लिखोगे, T3 बाय K3 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। मतलब दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, जिसमें एक से ज्यादा आपने डाइलेक्ट्रिक यूज किया है। ये पहला स्पेशल केस है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैंने आपको कहा कि भाई मेरे पास एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और मैंने क्या किया है, मैंने इसके अंदर दो डाइलेक्ट्रिक यूज किए हैं, ठीक है।
दो डाइलेक्ट्रिक मतलब ऐसे यूज किए हैं कि ये मान लो एक पहला डाइलेक्ट्रिक है, इसका थिकनेस T है और इसका थिकनेस 2T है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K है। ठीक है, समझना बात को। आपको बताना है कि अब ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो C का क्या लिखोगे आप, C इक्वल टू एप्सिलम नॉट A डिवाइडेड बाय D, इसका ये दिया हुआ है, दिस इज D विड्थ ऑफ प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, है ना, सेपरेशन। तो यहां पे तो आप D लिखोगे, D माइनस कितना है T प्लस 2T, है ना, तो ये क्या हो जाएगा D माइनस 3T, और प्लस यहां पे देखो T बाय K और 2T बाय K, ये लिखोगे, ये क्या हो जाएगा T बाय K प्लस इसका क्या हो गया 2T बाय 2K, 2 कैंसिल, मतलब दोनों ऐड करोगे तो 2T बाय K आएगा। तो C का फॉर्मूला क्या आना चाहिए, एप्सिलम नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस 3T प्लस यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों 2T बाय K, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विच हैज बीन पार्शियली फिल्ड बाय टू डाइलेक्ट्रिक। तो 1 2 3 ऐसे ही ये कितने भी होंगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट कंडीशन में, अगर हम नेक्स्ट स्पेशल केस में अगर हम आते हैं, मान लो सेकेंड स्पेशल केस में है कि इफ द इंटायर स्पेस, है ना, इफ द इंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड, बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, है ना, अगर मान लो आपने पार्शियली फिल्ड नहीं किया, कंप्लीटली फिल्ड कर दिया, डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K है, एक्सक्यूज मी। अब उस कंडीशन में क्या होगा, कहने का मतलब है कि अगर मान लो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो आपने जो डाइलेक्ट्रिक डाला है वो पूरा डाल दिया है, मतलब इसके प्लेट के बीच में आपने पूरा जो है वो डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। ठीक है, इस कंडीशन में जो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है वो वही है जो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, मतलब D और T आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है अभी अभी, C इक्वल टू एप्सिलम नॉट A बाय सॉरी D माइनस T प्लस T बाय K। यहां पे देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये D माइनस T 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरा इसका पूरा का पूरा स्पेस जो है वो डाइलेक्ट्रिक ने ले लिया है, तो ये टर्म 0 हो गया। ये टर्म के 0 होने का मतलब है K ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिला आपको, K इंटू एप्सिलम नॉट A बाय T, एंड T इज एक्चुअली D है, यानी अब जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, K एप्सिलम नॉट A बाय D। और पहले जब आपने नहीं डाला था वो फॉर्मूला अभी आपको मालूम है क्या होता था, एप्सिलम नॉट A बाय D। तो अब क्या दिख रहा है आपको, जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स बढ़ गया, C इज K टाइम्स ऑफ K नॉट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कैपेसिटर जो होता है वो कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है, देखो K टाइम्स बढ़ गया, इसलिए डाइलेक्ट्रिक का इंपॉर्टेंस है, ये कैपेसिटर का कैपेसिटी बढ़ा देता है। तो अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को आपने कंप्लीटली फिल किया है बच्चों प्लेट के बीच में, इसका मतलब कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। अब अगर मान लो हम आपने डाइलेक्ट्रिक की जगह आपने क्या किया, आपने मान लेते हैं कि चलो एक कंडक्टिंग प्लेट रख दिया, है ना। अब एक नेक्स्ट केस में आते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, इफ ए कंडक्टिंग प्लेट है ना, इज इन कंडक्टिंग प्लेट ऑफ थिकनेस, है ना, कंडक्टिंग प्लेट ऑफ थिकनेस T इज इंट्रोड्यूस, जो जहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है सब हम लोग डिस्कस करेंगे, इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो कंडक्टिंग प्लेट जो होता है बेटा, इसका K होता है इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट चार्ज होते हैं, है ना, ये जितना आपको जरूरत है उतना चार्ज प्रोवाइड कर सकता है ना, इसलिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है,
तो आपको अभी सी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, सी का फॉर्मूला पढ़ा है एप्सिलम नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। लेकिन यहां पे के जगह में अगर आप रख दोगे इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा, एप्सिलम नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सिंपली आप क्या यूज करेंगे, एप्सिलम नॉट ए बाय डी माइनस टी। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब एक कंडक्टिंग मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया है किसके अंदर, एक कैपेसिटर के प्लेट के अंदर। कंप्लीटली नहीं किया है आपने। अगर आप बोलोगे सर अगर कंप्लीट इमर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कहने का मतलब अगर पूरा का पूरा T जो है वो D के इक्वल हो गया, कहने का मतलब ये प्लेट है और इसके अंदर पूरा का पूरा इतना ही बड़ा आपने एक कंडक्टिंग मटेरियल डाल दिया ऐसे, तो देखो T माइनस डी जब करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, कैपेसिटेंस विल बिकम इनफाइनाइट। ठीक है, अगर एक कैपेसिटर के प्लेट के बीच में आपने क्या डाल दिया, क्योंकि वो पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कम कर देगा, तो आप इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हो, इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकते हो, है ना। तो प्रैक्टिकली आपके ये किसी काम का नहीं है ना। तो कंडक्टिंग मटेरियल अगर हमको डालना होता है तो हम पूरा कंप्लीटली नहीं डालते हैं, है ना, कंप्लीटली नहीं डालते हैं, हम कुछ थिकनेस में डाल सकते हैं। इसमें टी जो है वो डी से कम होना चाहिए। अगर कम भी होगा तो यहाँ पे एक चीज ये भी देखो, कम हो जाने का मतलब है ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कम हो गया, तो इससे भी कैपेसिटेंस बढ़ता है। चाहे आप डाइलेक्ट्रिक डालो चाहे आप कंडक्टिंग मटेरियल डालो, दोनों ही कंडीशन में कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक आप पूरा डाल सकते हो, कंडक्टिंग मटेरियल आप पूरा नहीं डाल सकते। ठीक है, ओके। अब चलो यहाँ पे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है कि एक डाइलेक्ट्रिक जिसका थिकनेस टी है एंड एक कंडक्टिंग प्लेट का भी थिकनेस टी है, दोनों को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया एक कैपेसिटर के बीच में, ऐसे दिया हुआ है। मान लो ये कैपेसिटर है, इसके बीच में आपने टी थिकनेस का, है ना, एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट और एक कंडक्टिंग प्लेट इंट्रोड्यूस कर दिया। और सबका देखो डिस्टेंस टी है, मतलब पूरा इसका कितना थिकनेस है बेटा, टी 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 टी, मतलब ये 5T है। आपसे बोल रहे हैं कि अगर आप ए से बी, मतलब इस वाले प्लेट से इस वाले प्लेट पे आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का वेरिएशन कैसा होगा, उसका एक ग्राफ प्लॉट करो, है ना। इस ग्राफ पे क्वेश्चंस कुछ होते हैं। तो पहले देखो ए चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ए आपका हाई पोटेंशियल में होगा। जब यहां से यहां तक ये वैक्यूम है, कोई प्लेट नहीं है, तो पोटेंशियल जो है बहुत शार्पली फॉल करेगा ऐसे। उसके बाद ये डाइलेक्ट्रिक है जो पोटेंशियल को कम कर देता है, फील्ड को कम कर देता है। तो फील्ड अगर कम हो गया है ना, तो पोटेंशियल का जो फॉल है ये थोड़ा सा स्लो होगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये यहां से यहां आप कहां पहुंचे थे, यहां से आप P पहुंचे थे, P से आप कहां पहुंच गए, Q पहुंच गए। Q के बाद फिर से वैक्यूम आ जाएगा तो फिर से फास्टली फॉल करेगा, ऐसे फॉल करेगा जैसे यहां से यहां तक फॉल हो रहा था। आप कहां पहुंच गए, R पहुंच गए। R के बाद कंडक्टर आएगा, कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड नहीं, कोई फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, कोई फील्ड होता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कंडक्टर क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसलिए यहाँ पे ये फॉल नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये जो है ये ऐसे बनेगा हॉरिजॉन्टल। कहाँ पहुंच गए आप, R से S पहुंच गए, और S के बाद फिर से देखो यहाँ पे वैक्यूम है, यानी पहले वाला जो है जैसे फॉल कर रहा था वैसे ही फॉल करेगा। आप कहां पहुंच गए, आप B पहुंच गए, है ना। अगर आप इसको यहां पे ये कर दो, आप ये कितना डिस्टेंस, ये भी T है। अगर आप ये आगे जाओगे तो एक और T आप चले गए, मतलब कितना हो गया 2T। ये कौन सा डिस्टेंस है बेटा, ये है 3T। और ये कौन सा है, ये है 4T। और ये आप B पे पहुंच गए, ये कौन सा है 5T। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आप इसको विजुलाइज करोगे तो आपको क्या दिखेगा, स्लोप ऑफ वैक्यूम वाला कौन कौन सा है, AP है, और कौन सा है वैक्यूम वाला QR है, और कौन सा वैक्यूम वाला है SB है। ये स्लोप जो है वो इक्वल होगा, सबका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। PQ का स्लोप थोड़ा सा कम होगा क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर है ना, इसका स्लोप क्या होगा, कम होगा।
और किसका स्लोप जीरो होगा बच्चों? जहां पे कंडक्टर के अंदर था, ये कौन था? आर एस, मतलब स्लोप ऑफ आर एस क्या होगा? जीरो। तो अगर आपको ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है कैसे ये वेरी करता है, तो ये मैंने इसका आपको एक बना के दिखाया। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, अब आज क्या करते हैं, आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करके मुझे उसका ऑप्शन आंसर कमेंट करोगे। इस वीडियो को अच्छे से देखना, नोट्स बनाना। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, है ना? और कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करोगे। फिलहाल मैं देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं, इसको सॉल्व करके मुझे बताना इसका आंसर आपका क्या आया। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, प्रैक्टिस पे क्वेश्चन है आपके लिए, सॉल्व करोगे। अच्छा क्वेश्चन है ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपसे सॉल्व हो जाएगा। हालांकि व्हेन ए स्लैब ऑफ ए इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब डाइलेक्ट्रिक 4 mm, ये 4 है ना? ये कितना है बच्चों? ये 4 है। 4 mm थिक इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट इज फाउंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय 3.2 mm टू रिस्टोर द कैपेसिटेंस टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, है ना? अगर आपने एक थिकनेस रख दिया, एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया 4 mm थिकनेस का, तो कैपेसिटेंस ऐसा हो जाता है कि अगर आप प्लेट के बीच के सेपरेशन को 3.2 mm बढ़ा दो, तब आपको फिर से वही कैपेसिटेंस मिलता है जो पहले था। तो बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है मटेरियल का? दो इक्वेशन बनाओगे, दो इक्वेशन बना के सॉल्व करो और मुझे बताओ के का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, आई होप आपसे सबसे सॉल्व हो जाएगा, है ना? सही नहीं सॉल्व होता है तो फिर से आप मुझे बताना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, ऑल द बेस्ट।